गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय का कार्य है वाक् कविता का वाक्य 1। आज हम इसका अध्ययन करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भी साथ में ही करेंगे। तो जो वाक् कविता है उसके माध्यम से कवित्री अपनी भक्ति साधना पर प्रकाश डालते हुए क्या कहती है कि जो मनुष्य का जीवन है रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कि जो जीवन है वो कच्चे धागे की रस्सी के समान है, कच्चे धागे के समान है, यानी वो कभी भी नष्ट हो सकता है, टूट सकता है। खींच रही मैं नाव, और मैं अपनी जीवन रूपी नैया को उसी के सहारे चला रही हूँ, खींच रही हूँ। अर्थात जीवन का कोई भी पता नहीं है कि यह कब नष्ट हो जाए। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। और मैं बहुत दिनों से ईश्वर से एक गुहार, एक पुकार लगा रही हूँ, और न जाने वो कब मेरी इस पुकार को, मेरी इस आवाज़ को सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार कर देंगे। अर्थात जो मेरा इस संसार में जीवन है उससे मुझे न जाने कब मुक्त करेंगे, कब अपने पास बुलाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। और जो ये जीवन है जो कच्चे सकोरे के समान, यानी कच्ची मिट्टी के बने हुए एक बर्तन के समान, एक कसूरा, एक बर्तन होता है, तो उस पर निरंतर पानी टपक रहा है। अर्थात जिस तरह कच्ची मिट्टी पर लगातार पानी डालते रहेंगे तो वो कमज़ोर हो जाती है और उसमें से पानी निकलने लगता है। तो इसी तरह से जो कवित्री है वो कहती है कि जो जीवन रूपी कच्ची मिट्टी का बना हुआ सकोरा है उस पर निरंतर पानी टपकता जा रहा है। अर्थात मेरी उम्र घटती जा रही है और जो प्रभु से मिलन के मेरे प्रयास हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं। ईश्वर से मिलने के लिए जो भी भक्ति मैं कर रही हूँ उसका कोई भी फल मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। जी में उठती रह होके घर जाने की चाह घेरे, और मेरे जी में, हृदय में, मन में रह कर, रुक कर एक हुक उठती है, एक तड़फ उठ रही है, एक पीड़ा है, और घर जाने की चाह घेरे। तो यहाँ पर घर से जो कवित्री है उसका आशय है उस ईश्वर के पास, यानी जो उसका वास्तविक घर है उस भगवान के पास वह जाना चाहती है, कि उसकी जो इच्छा है वो मेरे मन में घर कर रही है, मेरे मन को घेरे हुए है, और मैं जल्द से जल्द उस परमात्मा के पास जाना चाहती हूँ, मैं भगवान प्राप्ति करना चाहती हूँ। तो आइए बच्चों अब नज़र डालते हैं इसके प्रश्न उत्तरों पर। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो है कविता और कवित्री का नाम लिखिए। तो जो कविता है वो है वाक् और कवित्री है इसकी ललदत। हमारा प्रश्न नंबर 2 है जीवन को कच्चे धागे के समान क्यों माना है। तो कवित्री ने जीवन को कच्चे धागे के समान इसलिए माना है क्योंकि जीवन कच्चे धागे के समान नश्वर है। इस जीवन का कोई भी पक्का विश्वास ये नहीं है कि ये कब तक टिका रहेगा। हमारी मृत्यु किसी भी समय हो सकती है, इसका हमें कोई भी कुछ भी आभास नहीं है। और जो हमारा प्रश्न नंबर 3 है वो नाव का प्रतीकार्थ क्या है। अर्थात यहाँ नाव किसका प्रतीक है। नाव का अर्थ है प्रभु भक्ति। जो नश्वर शरीर रूपी धागे से कवित्री प्रभु भक्ति की नैया को खींच रही है, यानी जो उसकी जीवन रूपी नैया है वो
प्रभु भक्ति में लीन होकर उसको निरंतर खींचने में व्यर्थ है। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 4 है वो है व्यर्थ प्रयास, कौन से प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो कवित्री के प्रभु भक्ति से ईश्वर प्राप्ति के प्रयास हैं वो सब व्यर्थ होते जा रहे हैं, उनका कोई भी अर्थ या फल उसे नहीं मिल रहा है, उसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। और हमारा प्रश्न नंबर 5 और आखिरी है भव सागर में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों यहाँ पर भव सागर में रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो जीवन है यानी कवित्री का जो जीवन है उसको सागर के रूप में दिखाया गया है। तो जहाँ पर एक वस्तु का सीधा दूसरे में आरोप कर दिया जाता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो आशा है कि आप लोगों को ये वाक्य अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसके प्रश्न उत्तरों को भी आपने समझ लिया होगा। वाक्य 2 के साथ हम फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।